इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है 2007 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ड्रोन। तो अपने सेगमेंट में इंडिया में ये 50% के ऊपर का मार्केट शेयर है, तो वन ऑफ द मार्केट लीडर है। ड्रोन बनाती है कंपनी, तो वन ऑफ द मार्केट जो सनराइज मार्केट है, जो सनराइज सेक्टर है, उस सेक्टर से ये कंपनी आती है, बिलोंग करती है। इसके जो फाउंडर्स है और इनका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2008 में जो हमारे देश पे जब अटैक हुआ था, मुंबई पे जब अटैक हुआ था, तो वहां से उससे पहले से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका था। लेकिन उसके बाद से इनका विजन स्टार्ट हुआ कि कैसे हम देश के लिए मदद कर सकते हैं, देश के लिए जो ड्रोन है वो बिल्ड कर सकते हैं, डिफेंस को और हम अपना मजबूत कर सकते हैं। तो विजन बहुत ही अच्छा था। तो इनके जो फाउंडर्स है उनका नाम है अंकित मेहता, राहुल सिंह, विपुल जोशी एंड आशीष भट्ट। ये चारों है आईआईटी बॉम्बे के हैं। तो इन्होंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था, कॉलेज टाइम से ही ये ड्रोन के सेगमेंट में बहुत ज्यादा पैशनेट थे, इस सेगमेंट में और ड्रोन बनाने के सेगमेंट में बहुत ज्यादा पैशनेट थे। तब इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया था जो आगे चल के इन्होंने 2008 में जब अटैक हुआ था तो इनका विजन हो गया था कि हम देश की मदद करेंगे और देश के लिए ड्रोन्स बनाएंगे। हमारे देश में जो बॉर्डर है वहां पे सर्वेलेंस के लिए ड्रोन की जरूरत होती है और भी कुछ इमरजेंसी के लिए ड्रोन की जरूरत होती है। तो डिफेंस में बहुत सारा काम होता है ड्रोन का, जिससे बहुत कुछ होता है जिसके लिए ड्रोन की जरूरत होती है। तो वन ऑफ द मार्केट लीडर है। सबसे पहला जो पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बूस्ट कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो ड्रोन जो मैन्युफैक्चरिंग हो इंडिया में हो। और डिफेंस ज्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी का वो डिफेंस से ही होता है। इंडिया का जो डिफेंस है वहां से ही होता है। लेकिन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को बैन कर रखा है और भी दूसरे कारणों के लिए। लेकिन अगर डिफेंस के लिए अगर इंडिया को जरूरत पड़ता है तो वो इंपोर्ट कर सकती है। यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि और भी दूसरे कारणों के लिए ड्रोन इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी को भी ड्रोन की जरूरत होगी, और भी अलग अलग फील्ड में ड्रोन की जरूरत होती है, एग्रीकल्चर में, या अभी जो जोमेटो अभी इस पे टेस्टिंग कर रहा है कि कैसे वो ड्रोन से पार्सल शिप कर पाएगा, तो ये अभी बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन इन सब चीजों में भी ड्रोन का यूज है। तो यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे कोई कंपनी ड्रोन इंपोर्ट नहीं कर पाएगी, यानी इनको बेनिफिट होने वाला है मैक्सिमम। लेकिन डिफेंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो इंपोर्ट कर सकती है। अब देख लेते हैं हम आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो आईपीओ डेट है 26 जून से 29 जून 2023 तक। फेस वैल्यू है 10 रुपया पर शेयर का। प्राइस रखा गया है 638 रुपया, लोअर प्राइस बैंड है, और अपर प्राइस बैंड है 672 रुपया पर शेयर। इसी प्राइस पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो 672 के पर शेयर के प्राइस पे आपको अप्लाई करना होगा। लॉट साइज रखा गया है 22 शेयर का। टोटल का इशू जो साइज है वो 567 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू रखा गया है 240 करोड़ का, यानी 240 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है। बाकी का जो बचा हुआ है वो ऑफर फॉर सेल है। और इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो 32 रुपया पर शेयर आपको डिस्काउंट मिलेगा। बुक बिल्ट इशू है ये, लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पे होने वाला है। अब इसे कुछ टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं। तो ओपनिंग डेट है 26 जून 2023, क्लोजिंग डेट है यानी आखिरी डेट होगा 29 जून अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 29 जून आखिरी डेट होने वाला है। तो आपको याद रखना है इस चीज को। अलॉटमेंट है 4 जुलाई 2023 को। रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 जुलाई को आपको रिफंड हो जाएगा पैसा। डीमेट में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 6 जुलाई को आपके डीमेट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और 7 जुलाई को इसका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है। वहीं अगर लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मिनिमम आप 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 14,784 रुपया पेमेंट करना होगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर रिटेल कोटा से आपको करना है तो आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब होगा तो 13 लॉट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लगभग नहीं मिलेगा। तो एक ही लॉट के लिए अप्लाई कीजिएगा। एचएनआई मिनिमम जो लॉट है वो 14 लॉट है। एचएनआई मैक्सिमम जो लॉट है 67 लॉट है, और जो बिग एचएनआई है उनका जो मिनिमम लॉट है वो 68 लॉट है। तो ये लॉट साइज का हो गया। अब जो रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया रखा गया है, क्यूआईबी के लिए है 54% रिजर्व कोटा है, एचएनआई के लिए 27% का रिजर्व कोटा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए 18% का रिजर्व कोटा है। इस कंपनी का जो एंकर इन्वेस्टर का एलोकेशन जो है वो बहुत ही तगड़ा आया है। जितने भी बड़े दिग्गज एफआईआईज है, चाहे दिग्गज डीआईआई है, सभी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है।
फिनब्रेज ग्लोबल फंड्स हो गया, नोमुरा फंड्स हो गया, टाटा एआई जनरल इंश्योरेंस हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, इन्वेस्को इंडिया फंड हो गया, एचएसबीसी लार्ज कैप फंड हो गया, एचएसबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स हो गया, मीरा एसेट्स फोकस फंड हो गया और बंधन लार्ज कैप फंड, यानी जितनी भी दिग्गज एफआईआई और डीआईएस है वो उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है कि जो कंपनी का जो लिस्टिंग होगा वो प्रोबेबली एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन कंपनी दिखा सकता है पहले ही दिन। वो हम बात करेंगे कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, उसके पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो 2020 से 2023 का डाटा अवेलेबल है। तो टोटल रेवेन्यू 2020 में 16.32 करोड़ का था, जो 23 में 196 करोड़ के आसपास का हो गया है। और प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, 13 करोड़ का लॉस हुआ था, जो अभी 2023 में 31 करोड़ 32 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इसके पहले वाले साल में यानी साल 2022 में 44 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन कंपनी में देखने के मिल रहे हैं। 3 साल पहले कंपनी लॉस कर रही थी, उसके बाद प्रॉफिट कर की, लेकिन अभी जो प्रॉफिट है वो थोड़ा घटा है। तो छोटी कंपनी है तो ये प्रॉब्लम रहता है छोटी कंपनियों में कि जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। ये एक जो इसका मार्केट कैप होने वाला है, अभी का जो प्राइस रखा गया उस हिसाब से 2800 करोड़ का मार्केट प्राइस होगा, जो एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का जो बोरोइंग्स मार्च 2020 में था वो 5.3 करोड़ का था, लेकिन अभी 86.5 करोड़ हो गया है। बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन जो कंपनी ये फंड रेज करने वाली है इससे जो बोरोइंग्स है वो लगभग खत्म हो जाएंगे, लगभग जीरो हो जाएंगे। पूरा खत्म तो नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो हो जाएंगे। डेट भी चुकाया जाएगा जो फंड रेज किया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि इसका पी रेशियो क्या है। तो यहाँ पे पी रेशियो 87 का आ रहा है, जो मेरे हिसाब से लगभग ये जो पी रेशियो दिखा रहा है वो 87 दिखा रहा है, लेकिन ये जो पी रेशियो होगा इस कंपनी का 50 के आसपास का पी रेशियो होगा। जो कंपनी कहाँ लिस्ट होता है, कहाँ इसका वैल्यूएशन क्या होता है लिस्ट होने के बाद, तो अभी 50 का मान के चलिए। तो उसके बाद जो कंपनी अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है तो वहां पे पी रेशियो बढ़ जाएगा। मार्केट कैप है जैसा कि मैंने बताया 2800 करोड़ का मार्केट कैप होने वाला है। आरओई है 13.11% का, आरओसी है 12.51% का, ईपीएस है 7.6 रुपीज का। अभी अगर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेती है तो टोटल ओवरऑल 1.83 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल कोटा में 7x यानी 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एनआईआई में भी 1 यानी लगभग 2 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एम्प्लॉय में भी 4.8 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो एम्प्लॉय वाले सेक्शन में भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ से पता चलता है कि कंपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर लिस्ट हो सकती है। अब कंपनी के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में आपको दिख रहा है वो 450 का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, जो लगभग 70% का अपसाइड यहां से इंडिकेट कर रहा है। अगेन ये सर्टेन नहीं होता है कि इतने प्राइस पे इतने प्रीमियम पे लिस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक एजम्पशन होता है कि हाँ 450 रुपया का प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, यानी चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि इस प्राइस पे यानी इतना प्रीमियम पे आपको लिस्ट हो सकता है। जो आईपीओ का प्राइस बैंड है 672 रुपये है, तो उसके हिसाब से 67% का अपसाइड यहाँ पे दिखा रहा है। जो मुझे लगता है कि 70 to 80% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको पहले ही दिन दिख सकता है। तो अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे इस आईपीओ के लिए तो हाँ मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। एक लॉट में ही अप्लाई करूंगा क्योंकि रिटेल कोटा से एक ही लॉट आपको मिलने वाला है। रिटेल कोटा से एक लॉट ही अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये आईपीओ बहुत दिनों के बाद एक अच्छा आईपीओ मुझे दिख रहा है जो अच्छा लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है। अगेन मेरा आईपीओ को लेके यही मानना है कि आपको अगर आपको सबसे पहले तो आपको अलॉटमेंट मिलता है, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है कि अच्छे आईपीओ में आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो मुझे लगता है कि पहले दिन ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर अच्छा खासा लिस्टिंग अगर यहाँ पे 70% 80% का गेन दिखता है या आपको 2x दिख जाता है तो आपको पहले ही दिन प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कितना भी अच्छा लिस्ट क्यों ना हो फिर से वो कंपनी जो है अपने जो लिस्टिंग प्राइस पे वो जरूर वहां पे आता है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि ये एक कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जब इतनी छोटी कंपनी होती है तो प्रमोटर्स को देखना होता है। प्रमोटर्स बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से, प्रमोटर्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है, उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने इस कंपनी को स्क्रैच से बिल्ड किया है तो उनका जो विजन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो अगेन प्रमोटर्स अच्छे हैं तो प्रमोटर्स पे ही हम बेट करते हैं। तो
लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी को लिस्टिंग होता है, अगर मुझे लिस्टिंग होगा तो मैं पहले दिन प्रॉफिट बुक करूंगा, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा। अगर वहां से फिर करेक्शन दिखता है तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए